चलिए अब शुरू करते हैं। करियर काउंसलिंग होता क्या है, जिसको हम करियर परामर्श भी बोलते हैं। करियर परामर्श एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है और ये एक स्टूडेंट और प्रोफेशनल जो होते हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग करते हैं। इवन अ 40-year-old विद अ 15 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो भी करियर काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि एक मिड लाइफ क्राइसिस भी होता है कि अब जैसे आप एग्जांपल लें चेतन भगत, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और अब वो एक ऑथर बन गए, एक राइटर बन गए। ऐसा कई केसेस में होता है कि हम जो कर रहे हैं हमें रियलाइज होता है कि नहीं, अब मेरी कॉलिंग कुछ और है। तो तब भी अगर आप प्रोफेशनल करियर काउंसलर की हेल्प लेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। तो जो ये करियर काउंसलर्स होते हैं, वो आपके 4 चीजों को एनालाइज करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या क्या ताकत है, आपकी क्या क्या इंटरेस्ट हैं, और आपकी क्या क्या स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, आप किन चीजों में कुशल हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। इन चारों चीजों के बीच में एक एनालिसिस बनता है और उसको कनेक्ट किया जाता है आपके राइट करियर ऑप्शन से। ठीक है, लेकिन यहीं पे ये काम खत्म नहीं होता, ये इतना इजी काम नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपका बनता है पूरा एजुकेशन रोड मैप कि आपको अगर ये करियर ऑप्शन अचीव करना है तो आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सी पढ़ाई अंडर ग्रेड में करनी पड़ेगी, अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप मास्टर्स और कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, ये सब एक करियर काउंसलर आपको गाइड करते हैं। तो ये आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड से पूछते हैं, हमारे पेरेंट्स से पूछते हैं, हमारे टीचर से गाइडेंस लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है पेरेंट्स कुछ उनके अनफुलफिल्ड ख्वाब होते हैं जो वो आप पे डालना चाहे, या उन्होंने किसी से सुना है, हो सकता है वो करियर ऑप्शन कि आपको मर्चेंट नेवी में जाना चाहिए आपको ना सूट करे, या आपको आर्किटेक्ट बनना चाहिए वो आपको ना सूट करे। टीचर्स, यस, दे आर ऑल्सो, मैं कोई भी गलत नहीं होता, कोई आपको गलत राय नहीं दे रहा है, बट दे मे नॉट हैव, उनके पास एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नॉलेज हो ना हो, ये जरूरी नहीं है। बट एक जो करियर काउंसलर होता है वो एक प्रशिक्षित पर्सन होता है और वो आपका उपयुक्त मार्ग खोजने में, करियर मार्ग जो होगा आपका उसको खोजने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो लेकिन करियर काउंसलिंग सिर्फ एक लिमिटेड नहीं कि आपको एक करियर बता दिया काम खत्म, ये इससे कई ज्यादा है। इट इज लाइक करियर डॉक्टर। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो सिर्फ आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, आपको रेगुलरली चेक भी करते हैं, आपको पूरे 15 दिन का कोर्स देंगे, फिर 3 महीने का कोर्स देंगे, टिल यू आर परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो करियर काउंसलिंग क्यों कराना चाहिए? करियर काउंसलिंग कराने के लिए 2 रीजन है। एक तो हमें करियर क्लैरिटी आती है, और दूसरा हम सब चाहते हैं, हम सबकी लाइफ का एक ही एम है। एनी आइडिया? कैन आई नो? आप कुछ मुझे कमेंट पे बॉक्स में बता सकते हैं कि लाइफ का क्या एम है? एक खुश करियर, अ हैप्पी करियर, और यही काम एक करियर काउंसलर करता है। देखिए, जो चॉइस अगर आप 11th-12th में हैं, अगर आपका बच्चा 11th-12th में, तो जो चॉइस वो आज करेंगे वो उनके लिए उनको अगले 40 साल तक करना है, बिकॉज दैट इज द एक वर्क लाइफ का हमारा पीरियड होता है। और अगले 40 साल मतलब करीब 80,000 से 1 लाख घंटे मिनिमम। इन दैट केस, इजंट इट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारा करियर का चुनाव सही हो, हम अपने पैशन को करियर बनाएं, जो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ना कि जिसमें सिर्फ पैसा हो। क्योंकि जो हम बहुत अच्छा कर सकेंगे अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। सबसे पहले जरूरी कि हम उस चीज में खुश रहें, हमें मंडे मॉर्निंग ब्लूज ना हो कि अरे काम पे जाना है। इट शुड नॉट बी अ बर्डन। ठीक है, योर आपका जो करियर चॉइस होना चाहिए दैट इज बाय चॉइस, दैट शुड नॉट बी बाय चांस। आपने बहुत सेलिब्रिटीज को सुना होगा कि मैं तो एक्टर बाय चांस बन गया, बन गई। नो, इट डजंट हैपन दैट वे फॉर अस। वी आर नॉट सेलिब्रिटीज and they are just 1 or 2 success stories, there are many failure stories then. So you,
हमें वो करना चाहिए जिसके बारे में हम पैशनेट हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारे करियर इंटरेस्ट है। इन 4 चीजों पे मैं बार बार बोलूंगी क्योंकि यही बहुत जरूरी है हमारा करियर चॉइस के लिए। देखिए, करियर आज से 20 साल पहले ये एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन नहीं था और उसके लिए हमें किसी काउंसलर के पास भी जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में 200 से अधिक करियर पाथ है। ये सिर्फ मैं पाथ की बात कर रही हूँ। 18 से अधिक करियर क्लस्टर्स है, मतलब एक तरह के क्लस्टर्स। अगर आप टीचिंग देखें तो टीचिंग में भी 18 एक करियर क्लस्टर है और टीचिंग में के अंदर 20, 25, 30 करियर ऑप्शन हो सकते हैं। फिर 3000 से अधिक ऑक्यूपेशंस हैं, व्यवसाय हैं जो पॉसिबल हैं। अब हमें कौन सा सूट करेगा, हमारी पर्सनालिटी को कौन सा सूट करेगा, हमारे करियर गोल्स को कौन सा ऑप्शन फुलफिल करेगा, ये आपको एक सही प्रशिक्षित करियर काउंसलर ही बता सकता है। तो ये बहुत टेक्निकल काम होता है एंड इस तरह का करियर चॉइस करने से आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टेड रहेगा और आपका मोराल हमेशा अप रहेगा क्योंकि आपने वो करियर चुना है जो आप हमेशा से चाहते थे। और अगर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मुझे बहुत कंफ्यूजन है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन उन्हीं को होता है जो सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो कंफ्यूजन को बस क्लियर करते हैं। दे गिव यू 3-4 ऑप्शंस कि आप ये 4 ऑप्शंस हैं, आप बताइए आप इनमें से कौन सा करना चाहेंगे। 5 ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस, बट कम से कम वो 3000 में से हम 6 पे तो आए। तो जब हम करियर ऑप्शंस चूज करना चाहते हैं तो कुछ 4-5 पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के एस्पिरेशन, उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है, हमारी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस। तीसरा और बहुत जरूरी पॉइंट होता है पीयर प्रेशर। मेरे फ्रेंड्स क्या करना चाह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, या आप आपस में जब इस एज के बच्चे होते हैं या कॉलेज में भी होते हैं, दे आर ऑलवेज डिस्कसिंग, हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं हमें आगे क्या करना है। तो एक पीयर प्रेशर, आपके एज ग्रुप के लोगों का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। फिर आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, आजकल ये बहुत चल रहा है, आपने पेपर में पढ़ा कि इस करियर में बहुत सारे जॉब्स हैं तो आप वो जॉब करना चाहते हैं। और एक और पॉइंट होता है आपके टीचर्स, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानते हैं, वो भी आपको गाइड करते हैं। तो जो करियर काउंसलर होगा वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, ना कि ये सारे फैक्टर्स, इन सबको तो ध्यान में रखता ही है, बट आपकी ये 4 स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड स्किल्स के बेसिस पे आपको एक सिर्फ करियर का रास्ता नहीं बताते, बल्कि एक डिटेल्ड प्लान भी देते हैं। डिटेल्ड प्लान मीन्स आपको वो रास्ते पर कैसे चलना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सी एग्जाम देनी है, आगे कौन से कॉलेज से करना चाहिए, ये सारी गाइडेंस भी एक अच्छा प्रशिक्षित करियर काउंसलर ही दे सकता है। अगला सवाल आता है कि करियर काउंसलिंग कब करानी चाहिए। करियर काउंसलिंग जो होती है वो शुरू होती है 8th 9th से, एंड स्पेशली अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें 8 से ही आपको चुनाव करना है। तो देखिए, बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते 8th में, बट इस प्रक्रिया से आपको कम से कम ये तो पता चलेगा आप या आपका बच्चा जो भी है उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट क्या है। बाकी जो भी आप करते हैं, DMIT करते हैं या लोग आजकल फिंगरप्रिंट से भी करके बताते हैं, वो आपका एक इंट्रिंसिक बायोलॉजिकल इंक्लिनेशन बताया जाता है। बट अ गुड काउंसलिंग सेशन विच इज बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जिसको मैं आपको बताऊंगी, उससे आपका पूरा टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है आपकी पर्सनैलिटी का और बाकी सब चीजों का। दूसरा पॉइंट होता है 10th के में, क्योंकि तब आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है कि मैं 11th में किस स्ट्रीम में जाना चाहूंगा, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, देयर आर सो मेनी ऑप्शन। पहले इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, तो तब भी आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है कि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है।
उसके बाद 12th, क्योंकि स्कूल के बाद आप कॉलेज में जाएंगे। जब आप कॉलेज में जाते हैं तब भी आपको चूज करना है कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, कौन सी पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरा करियर वो एम ये है। इसके बाद आप मास्टर्स लेवल पे भी करा सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा जॉब सूटेबल है, कौन सी कंपनीज में कौन सा मेरा जॉब प्रोफाइल है। अगर आपने इंजीनियरिंग की, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैं कौन सी कंपनी में मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से आई शुड टेक अप दिस जॉब और आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। There also career counseling plays a very important role. And कई बार प्रोफेशनल्स भी इस करियर काउंसलिंग के लिए दे कैन गो फॉर दिस। व्हाई? बिकॉज भले ही उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, बट एक एज 40 के आसपास आने के बाद कुछ लोगों को सैचुरेशन होने लगता है। उनको लगता है शायद मैं गलत काम कर रहा हूँ, गलत फील्ड में हूँ, गलत काम नहीं, गलत फील्ड में हूँ। तो तब भी उनको काफी फ्रस्ट्रेशन होता है। एंड अगर वो है तो यू शुड गो टू अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, तब भी ये आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कौन सी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए कि बिफोर चूजिंग द राइट करियर ऑप्शन फॉर यू। देयर आर 10 पॉइंट्स, इसमें 10 पॉइंट्स हैं। पहला है हमारे इंटरेस्ट क्या है, किन चीजों में मेरा मन लगता है। आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक डांसिंग, आई एम गुड एट, मुझे बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन और उसमें बहुत इंटरेस्ट है। आई एम अ स्पोर्ट्समैन, तो मुझे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में जाना है। तो फर्स्ट हम उसको एनालाइज करेंगे। दूसरा है हमारे स्किल्स क्या क्या है। आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे पास किस तरह की स्किल्स है। स्किल दो तरह के होते हैं, एक है हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स मतलब आपकी एजुकेशन, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, या आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या क्या कोर्सेज किए हुए हैं, क्या आप। बट सॉफ्ट स्किल्स आर आपका टीम वर्क, आपकी लीडरशिप, आपका टाइम मैनेजमेंट, ये सब आपके सॉफ्ट। तो इन दोनों स्किल्स के बेस पे भी आप अपना करियर चॉइस कर सकते हैं। फिर आ गए आपके थर्ड पॉइंट इज योर टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ्स, कि आप में क्या क्या टैलेंट्स हैं, आप में क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है। हम वीकनेस पे नहीं फोकस करते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ना कि हम क्या नहीं कर सकते। अगर आप क्या नहीं कर सकते तो आप और डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ये कर रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। तो आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करिए जब भी आपको अपने करियर का चुनाव करना है। इसके बाद आता है आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप अपने गट फीलिंग से रिएक्ट करते हैं, या आप किसी से राय लेके या कहीं से डेटा कलेक्ट करके डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी पर्सनालिटी भी आपके करियर चॉइस में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अपनी पर्सनालिटी का डिटेल्ड एनालिसिस कराना बहुत जरूरी होता है। फिर आपकी वैल्यूज क्या है, आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, आप समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं, तो आप आईपीएस ऑफिसर बनिए, आप आईएएस ऑफिसर बनिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए। तो ये सारी आपकी वैल्यूज भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपका करियर चॉइस जब आप करें तो ये चीजें भी दिमाग में रखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद जो आपको रखना है कि इस करियर चॉइस को अचीव करने के लिए मुझे कैसी ट्रेनिंग चाहिए और कैसी एजुकेशन चाहिए। बिकॉज चाहे वो स्किल ही हो, अगर कोई अच्छा मैकेनिक भी बनना चाहे तो उसकी भी उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो चाहे वो स्किल हो, चाहे वोकेशन हो, चाहे प्रोफेशन हो, आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो वो कौन सी लेनी चाहिए वो भी आपको दिमाग में रखना है। एंड वेदर, देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं कि वो क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं उस चीज को कर सकता हूँ, क्या मेरे शहर में वो पॉसिबल है, क्या मुझे बाहर जाना पड़ेगा उसके उस पढ़ाई या ट्रेनिंग के लिए। ये सारी बातें भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। और बहुत जरूरी है अगला पॉइंट, 7th पॉइंट की जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके बाद क्या है। ऑब्वियसली, क्योंकि करियर मीन्स यू हैव टू, हमें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, एंड उसके बाद हम अपने आप को सस्टेन कर पाए एंड इनफ पैसा भी कमा पाए कि हम अपने आप को सस्टेन कर पाए।
तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है कि नहीं, कि अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं, आप हिस्टोरियन बनना चाहते हैं, तो आर देयर जॉब्स, या आप साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, बट क्या जॉब्स अवेलेबल हैं? तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि ये आप इसका जवाब यही होगा कि बहुत पैसा, बट मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि हर फील्ड में यस अलग अलग टाइप की कमाई भी है, इनकम भी है, और दूसरी बात है कि उसके लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी है। तो आप क्या इतनी मेहनत कर पाएंगे, और क्या आप में इतनी काबिलियत है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए, और थोड़ा सा उसका रिटर्न कितना है, कितनी इनकम है उस फील्ड में, ये स्पेशली पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। क्योंकि मैं ये 14 साल से कर रही हूँ, मैं बहुत बार आती हूँ, बच्चे अपना पैशन बताते हैं, बट पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि मैम इसके बाद प्लेसमेंट्स क्या होंगे, विल ही बी एबल टू सस्टेन हिमसेल्फ। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एंड दूसरा एक और पॉइंट है, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि कुछ जॉब्स होते हैं, सपोज आपने मर्चेंट नेवी चूज किया तो आपको हमेशा शिप में रहना है। सपोज आपने कोई ऐसा करियर चॉइस लिया जो आपके शहर में पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। या अगर आप जाने को, बाहर जाने को तैयार हैं, वो अलग बात है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो मैं करियर चॉइस लेके चल रहा हूँ, किस कुछ करियर्स में आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, अगर आपको पसंद नहीं है, और आपको पसंद है और वो जॉब में ट्रैवल नहीं है, तो शायद आपको नहीं पसंद आए। तो ये सारी बातें भी दिमाग में रखनी है। और एक क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं ये करियर चॉइस क्यों करना चाहता हूँ, क्या ये मेरा पैशन है कि नहीं है। पैशन होना बहुत जरूरी बात है आजकल कोई भी करियर को फॉलो करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये, लेकिन ये कि हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, मैं इतने कम टाइम में तो नहीं कवर कर पाऊंगी। लेकिन मेनली अगर हम करियर ऑप्शंस को तीन चीजों में डिवाइड करें, तो साइंस बेस्ड, जैसे साइंस के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बेस्ड बहुत करियर ऑप्शंस हैं, इसको अंडर एस्टिमेट अब मत करिएगा, क्योंकि नाउ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज लेकर बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस में जा रहे हैं, एंड दे आर बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। कई नई यूनिवर्सिटीज हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने सेटअप की हैं अभी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और जो लिबरल एजुकेशन और ह्यूमैनिटीज के फील्ड की हैं, बिकॉज उनको वही लोग वर्क वर्ल्ड में चाहिए, उनको वैसे ही जॉब एप्लीकेंट्स चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कॉमर्स, और इससे भी रिलेटेड कई ऑप्शंस हैं। एंड इतने कम टाइम में और इस प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्कस करना अभी पॉसिबल नहीं होगा, बट देयर इज डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस ऑल्सो, कि आपको बेसिकली पहले डिसाइड करना है कि जो मेरी करियर चॉइस है उसमें मैं पहले साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप साइंस लेके भी इकोनॉमिक्स या कॉमर्स वाले ऑप्शंस में जा सकते हैं, बट कॉमर्स लेके आप साइंस वाले ऑप्शंस में नहीं जा सकते। बट अगर, और देखिए करियर, ठीक है, हमने अगर हम 11th-12th में डिसाइड कर ले वो तो परफेक्ट होता है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, और हमें ग्रेजुएशन के बाद भी लगे कि हमने शायद गलत डिसीजन ले लिया, देयर इज ऑलवेज कि आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, 1-2 साल का सेटबैक लग सकता है, बट दैट्स ओके, बिकॉज हमें हमेशा लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। जब भी आप करियर चॉइस करें, अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचें, तो बहुत लॉन्ग टर्म सोचिए। फिर उसको, जैसे हम पिज्जा कट करते हैं छोटे छोटे स्लाइसेस, वैसे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, कि ओके, फर्स्ट 5 years, नेक्स्ट 5 years, ऐसे। तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी और एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आई कैन डू इट, ये मेरे बस का है और डूएबल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से टूल्स करियर काउंसलर्स यूज करते हैं, ताकि वो आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लान, आपका एजुकेशन रोड मैप बना के दें। तो कई टेस्ट होते हैं, बट आपको जो रिलायबल और एक्यूरेट हो वही लेना चाहिए, एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, और ये काफी साइंटिफिक
टेस्ट होते हैं एंड दे डीपली एनालाइज योर पर्सनालिटी बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस विच, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बेसिस पे दे एनालाइज योर पर्सनालिटी। ये बहुत ही वेल डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें 4-5 चीजें निकल के बाहर आती हैं, आपकी पर्सनालिटी और फिर उसके बेसिस पे आपके करियर इंटरेस्ट, कि आपके करियर, आपकी जैसी पर्सनालिटी है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप दिमाग से सोचते हैं, आप दिल की सोचते हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो उसके बेसिस पे हम निकालते हैं हमारे करियर इंटरेस्ट क्या है। और क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एक है, उसके हिसाब से आपको करियर में क्या चीजें मोटिवेट करेंगी, जो आपके होनी चाहिए, और आप उसको, कोई भी आप जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो आप उसको कैसे सीखते हैं, ये भी एक एनालिसिस का पार्ट है साइकोमेट्रिक टेस्ट का। और उसके बाद आपकी क्या स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका पूरा एक रिपोर्ट बनती है विच इज वेरी टेक्निकल। एंड और हर स्टेज का करियर असेसमेंट जो होगा, चाहे आप 8th-9th में करा रहे हैं, आप 10th में करा रहे हैं, आप 12th में करा रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में करा रहे हैं, जब भी आप कराएंगे आपका टेस्ट विल बी डिफरेंट। सेम टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम, एवरी टाइम द टेस्ट इज वेरी डिफरेंट। एंड ये जो टेस्ट होते हैं बहुत डिटेल होते हैं, करीब 20-25-30 पेज की एक रिपोर्ट होगी। एंड ये आपको एक करियर पाथ बताएगा विच इज सूटेबल फॉर यू। एंड इसमें आपके सारा एग्जीक्यूशन प्लान पूरा डिटेल में दिया जाता है। और ये रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑफलाइन भी मिल सकती है। और इसमें जैसे जब भी आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आजकल सिर्फ आपकी ग्रेड्स नहीं देखी जाती है, आपका प्रोफाइल, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपने आपका सीवी जिसको कहते हैं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या पार्टिसिपेट किया है, आप स्कूल कैप्टन रहे या आप स्पोर्ट्स में थे, आप डिबेटिंग करते थे, तो ये सब भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी आपका वो करियर काउंसलिंग गाइड कर सकते हैं, काउंसलर गाइड करते हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्डअप करना है ताकि आपको अच्छे कॉलेज में, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। इसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे कि देखिए समय, और स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक एवरीथिंग इज न्यू नॉर्मल, ओके। और बहुत वर्क वर्ल्ड में भी देयर इज अ मेजर चेंज। आप देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम भी बहुत इजीली पॉसिबल है, हालांकि वो एक्चुअल वर्क प्लेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या काम करने जैसा तो नहीं है, बट काफी कुछ है। तो इसमें हम ये बताएंगे आपको कि अब न्यू एज करियर कौन से हैं, दैट इज फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है, जो अगले 5-10 साल में जॉब्स होने वाले। 9% ऑफ दोज जॉब्स डोंट एग्जिस्ट टुडे, हमने अभी सोचे भी नहीं कि अच्छा ये जॉब भी हो सकता है। 30% of the jobs which are present today will change radically, वो एकदम चेंज हो जाएंगे। 54% ऑफ द जॉब्स वो ऐसे हैं कि वो हमेशा रहेंगे, वो उनमें मेजर चेंज नहीं आएगा। बट देखिए, आज से हम 1000 साल, 500 साल पहले की बात करें तो जिसके पास जमीन थी वो सबसे इंपॉर्टेंट, पावरफुल, रिच पर्सन माना जाता था। आज से 50 साल में ये आया कि जिसके पास पैसा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वो इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन से न्यू एज करियर्स हैं जो आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड इसका डिटेल में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि इट इज़ वेरी डिटेल्ड, बट मैं आपको बताऊंगी, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और यू कैन गेट बैक टू मी। पहला है डेटा साइंसेस। डेटा नॉलेज के बाद अब नई चीज आ गई है, डेटा। हर कोई डेटा के पीछे भाग रहा है, ओके। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि फेसबुक, गूगल, सोशल मीडिया, दे आर ऑल लुकिंग फॉर डेटा, सो डेटा साइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 133 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने वाला है विद इन 3 years, स्पेशली नाउ आफ्टर द पैंडेमिक। द होल वर्ल्ड, पूरा दुनिया चेंज होने वाली है। तीसरा है यूआई एंड यूएक्स। यूआई इज यूजर इंटरफेस
एंड जैसे आप अगर कोई वेबसाइट खोलते हैं, अमेजोन खोलते हैं, तो आपको कैसा आपका स्क्रीन दिख रहा है। और दूसरा है यूएक्स, मींस यूजर एक्सपीरियंस, ये भी एक न्यू एज करियर है। देन एथिकल हैकिंग, you all know about it. Digital marketing, we are all buying online, everybody is selling online, everything is online, even your what you are paying is online. So it is, digital marketing is a very very important, and then internet of things like your GPS and everything. And counselors, like medical counselors, career counselors, psychological counselors. So counselors are also very important. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जॉब जो देना चाह रहे हैं आपको, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो आप में क्या चीज देखना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया डेली बेसिस पे आजकल बदल रही है। जो आज 4 दिन पहले था वो अब नहीं है, 4 दिन में ही बदल रही है। आप नया फोन लीजिए, अगले दिन नया फोन बाजार में उससे बेटर फोन आ जाएगा। तो 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको लर्निंग एजिलिटी मतलब आपको जो बदल रहा है उसको बहुत जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा, आपको भी उसको समझना पड़ेगा। आप एक फ्रॉग इन द वेल, कूप मंडूक रह के नहीं रह सकते। आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा क्या बदला है इस दुनिया में और मैं उसको कैसे समझूं। और उससे मैं, आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं और अगर आपने देखा कि दुनिया में ये नई चीज आ गई, पर आप अपने पुराने तरीके से अगर बिजनेस करेंगे तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। सेम अप्लाइज अगर आप जॉब भी सीख कर रहे हैं। सेकेंड चीज, इसलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी दुनिया में जो भी हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सब आपको सीखना बहुत जरूरी है। स्टे अपडेटेड, दैट इज व्हाट इट इज। सेकेंड इज अडेप्टेबिलिटी, इट इज रिलेटेड टू दैट कि समय के साथ बदलना पड़ेगा। मैं एक टीचर हूँ, मेरी क्लासरूम होती थी पहले, जब से मार्च पैंडेमिक हुआ है, वी हैव शिफ्टेड टू अडेप्टेड टू ऑनलाइन टीचिंग। तो अगर आप एक समय बदल रहा है और आप अडेप्ट नहीं हुए, हम रिजिड हैं कि हम जैसे काम करते थे वैसे ही करेंगे, हमारी एज हो गई है, ये अब नहीं चल सकता। वी हैव टू अडेप्ट, समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। समय के साथ नया क्या हो रहा है उसका नॉलेज होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। और तीसरा और बहुत जरूरी, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पत्रकार हैं, जो भी करते हैं, टीचर हैं, आप 80% ऑफ द टाइम क्या करते हैं? आप कम्युनिकेट करते हैं। और जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जो विचार आपके दिमाग में है वो आपके मुंह से उसी तरह से निकले। आप सोच कुछ और रहे हैं, आप बोलना कुछ और बोल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स की जो हम सोचे वही हमारे मुंह से निकले और जल्दी निकले। और एक मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इंग्लिश, यस अब वो कॉन्सेप्ट गया कि अंग्रेजों की भाषा एंड ऑल दैट, बट इंग्लिश एक बहुत जरूरी ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। एंड और कुछ नहीं तो जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो आपको लैंग्वेज हेल्प करेगी आपके करियर में आगे बढ़ने में, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नया डेटा एनालिसिस है, सोशल नेटवर्किंग है, ये सब भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी के थ्रू आजकल काम होता है, लोग कोलैबोरेट करते हैं, लोग कम्युनिकेट करते हैं। अब आपको ईमेल चलाना नहीं आ रहा है, मुझे जूम यूज करना नहीं आ रहा है, मैं ये कैसे करूं, तो इट विल नॉट चल। तो आपको ये सारी नई टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी और है भी आजकल। बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया मूवमेंट, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, द इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी इजीली अवेलेबल, तो ये सबके पास है। आई थिंक दैट्स ऑल।